स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 78। ब्रह्मा एंड विष्णु आर पार्टनर ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2। उनका रेशियो कितना दिया? ओल्ड वाला 3:2। तो नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, टिक करते हैं। फर्स्ट नंबर, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स। तो अंदर चेक करेंगे, मशीन भी दी गई है एंड फर्नीचर भी। इसके ऊपर कौन सा नंबर लिख देंगे? फर्स्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर। सेकंड लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ 500 फॉर डेप्टर्स एट बेड डेप। बेड डेप का मतलब क्या होता है? पैसा डूब जाना। किसके ऊपर दिया हुआ है ये? बेड डेप किस पर होता है? हमेशा डेप्टर्स के ऊपर। तो डेप्टर्स का नाम देखो दिया हुआ डिस्काउंट अलाउड के नीचे। फिर थर्ड नंबर, एनुअल सैलरी है ब्रह्मा एंड विष्णु की 5000 एंड 4000। तो अंदर कभी भी पार्टनर की सैलरी नहीं होगी, तो उसी के ऊपर टिक कर देंगे। फोर्थ नंबर लिखा कमीशन 500 रिसीवेबल, तो कमीशन दिया क्रेडिट साइड पर। एंड लास्ट लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी पर लिख देंगे फिफ्थ नंबर। तो जैसे एडजस्टमेंट टिक हो जाए ना, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? हमेशा कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड से वहीं पे एंट्री कर दी। क्रेडिट साइड पे जाओगे तो कैपिटल भी किस साइड मिलेगी हमें? क्रेडिट साइड पर। देखो देखिए, ब्रह्मा की कितनी दी गई है? 55,000 एंड विष्णु की कितनी दी गई है? 45,000। यहाँ लिख देंगे 55,000 एंड 45,000। क्रेडिट साइड सबसे पहले क्या लिख लेंगे? कैपिटल। अब डेबिट का पूरा कंप्लीट करेंगे पहले, फिर क्रेडिट वाला। तो सबसे पहले डेबिट में क्या लिखा हुआ है? ड्राइंग। तो ड्राइंग कहाँ पर आता है? कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर 1416 ड्राइंग। चलो, ड्राइंग की अमाउंट दी गई है दोनों के अंदर 5,000 एंड 5,000। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है लीज हॉल बिल्डिंग। जो कल भी अपना लीज हॉल वाला आया था, लीज पे अगर कोई भी तुम चीज लोगे ना, लीज पे किसी को दी हुई हमने, ठीक है ना, तो लीज पर कितनी असेट्स हमारे पास? 60,000। तो अगर उसमें जो डेट दी गई है, देखो डेट क्या है? 1416। ये हमारी कंपनी से मैच हो जाती है। तो जितने भी ईयर थे डायरेक्ट उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है। तो चेक करेंगे क्या दिएगा हमारे को। लीज पे क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग दी गई है, ठीक है ना। अंदर लिख देंगे बिल्डिंग। अमाउंट उसके हमारे पास 60,000। कितने ईयर के लिए है? तो भाई 10 ईयर के लिए। जितने ईयर के लिए उसे क्या कर दो? उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय करेंगे 10, तो आंसर आ जाएगा 6,000। इसको कर देंगे इसमें से लेस, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 54,000। अब पहले हमारी बिल्डिंग कितने की थी? 60 की। अब कितने की रह गई? 54 की। तो लॉस हुआ हमें। लॉस हो तो हमेशा कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर बिल्डिंग। तो कितना लॉस हो गया उसमें हमारे को? 6,000 रुपीज का। नेक्स्ट लिखा हुआ है मशीनरी। ये भी क्या हमारी असेट्स है? तो असेट्स में लिखेंगे मशीन। मशीन की अमाउंट हमें दी गई है 50,000। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर उसके ऊपर है फर्स्ट वाला कि प्रोवाइड 6% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। कल भी हमने सीखे थे कि किसी भी असेट्स पे डेप्रिसिएशन दिया है तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन काउंट मत कर लेना। पहले उसी नाम को चेक करना कि डेबिट में या क्रेडिट में सेम नाम तो नहीं। तो देखो चेक कर लेंगे पहले, मशीन का कहीं पे नाम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट दिया हुआ है भाई हमारे को? 6%। निकालेंगे कितना आ जाएगा? 3,000। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 47,000। आउटर कॉलम में कितना आ गया? 47,000। लॉस कितने का हुआ हमें? 3,000 का। तो लॉस कहाँ पे लिख देंगे? डेबिट साइड पे। किसमें लॉस हुआ हमें? डेप्रिसिएशन। कौन से असेट्स पे? तो मशीन पे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना हुआ है? तो भाई 3,000। चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब है हमने प्रोवाइड करा है किसी सामने वाले को डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दोगे तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। तो कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड पर डिस्काउंट अलाउड। चलिए, कितना दिखा हुआ डिस्काउंट अलाउ हमने? 350 रुपीज। चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है डेप्टर्स। ये क्या हमारी असेट्स होती है? तो असेट्स में लिख देंगे डेप्टर्स और नीचे से लिखेंगे, ठीक है, डेप्टर्स। चलिए, अमाउंट चेक करेंगे कितनी दी गई है। तो अमाउंट दी गई है 40,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। डेप्टर्स पर एडजस्टमेंट दिया हुआ है हमें सेकंड नंबर का। रिटर्न ऑफ 500 फॉर बेड डेप। कितना है? 500 है। बेड डेप हमेशा क्या होती है? माइनस ही होती है, माइनस बेड डेप। 500 माइनस कर दो इसमें से, तो 39,500। जैसे ही डेप्टर्स के ऊपर बेड डेप आ जाए या बेड डेप रिजर्व आ जाए, तो 4 लाइन का कॉलम बनाने का काम पर पेनल अकाउंट की डेबिट साइड पर। फर्स्ट टू में लिखेंगे बेड डेप, बेड डेप, फिर बेड डेप रिजर्व, फिर एक लाइन छोड़ देनी है माइनस में बेड डेप रिजर्व। फर्स्ट और लास्ट मिलेगा बुक के अंदर, सेकंड और थर्ड कहाँ पर मिलेगा? डेप्टर्स में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? ओनली फॉर बेड डेप। तो यहाँ पर लिख देंगे बेड डेप। रिजर्व हमने लिखा नहीं तो वहाँ पे कर देंगे डैश। फर्स्ट और लास्ट तुम्हारी टेक्स्ट बुक में होगा। फर्स्ट कहाँ पे मिलेगा? डेबिट में। तो चेक करेंगे डेबिट में, देखो बेड डेप दिए कहीं पे हमारे को। बेड डेप्स कितनी दी गई है? 1200 कितनी दी गई है? तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट में होगा यहाँ पर 1200।
तो इसका टोटल करेंगे तो 1700। चलो क्रेडिट में चेक करेंगे, बैड डेट रिजर्व कहीं भी दी गई है, कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, तो इसमें कर देंगे डैश और आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 1700। चलो डेप्टर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद लिखा हुआ है कैरिज आउटवर्ड। कैरिज इनवर्ड होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और आउटवर्ड तो कहाँ पर आता है, पेनल अकाउंट की डेबिट साइड पर, तो लिख देंगे पेनल अकाउंट की डेबिट साइड पर कैरिज आउटवर्ड। कितना दिया भाई हमें कैरिज आउटवर्ड, 1200। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर हमारी क्या होती है, असेट्स होती है, तो असेट्स में लिखेंगे फर्नीचर। चलिए अमाउंट चेक करेंगे कितनी दी गई है, अमाउंट दी गई है 5000 रुपीज। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट। फर्नीचर पर कितना परसेंट है, 20% ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का निकालेंगे 20%, डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन 20% आ जाएगा 1000, माइनस कर देंगे 12 आ जाएगा 4000। फिर से लॉस हो गया हमें, फिर से यहाँ पे लिखेंगे पेनल अकाउंट की डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना आ गया भाई 1000। उसके बाद लिखा हुआ है सैलरी, ये भी कहाँ पर रहती है, पेनल अकाउंट की डेबिट साइड पर। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट दी गई है इसकी 7500। तो एडजस्टमेंट रीड करते कौन से नंबर का दिया हुआ है, 5th नंबर का। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, आउटस्टैंडिंग हो तो क्या करेंगे प्लस, और प्रीपेड हो तो क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 3000, प्लस करके बाहर आ जाएंगे 10,500। प्लस होता है तो सेकंड एंट्री आएगी लाइबिलिटीज में, और माइनस होगा तो सेकंड एंट्री कहाँ पर जाएगी, असेट्स में। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी 3000। नेक्स्ट लिखा हुआ है बैड डेट, जो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दी है। फिर लिखा हुआ बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल होगा तो असेट्स में, और बिल्स पेबल होगा तो कहाँ पर आएगा, लाइबिलिटीज में, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। चलो अमाउंट चेक करेंगे कितनी दी गई है, अमाउंट दी गई है 20,000। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रेडिंग एक्सपेंस, किसी भी टाइप का एक्सपेंस हो पेनल अकाउंट की डेबिट साइड पर, यहाँ पे लिख देंगे ट्रेडिंग एक्सपेंस। अमाउंट दी गई है उसकी 5900। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैश बैलेंस, कैश आता है हमारी असेट्स में, अमाउंट दी गई है उसकी 6000। एंड लास्ट लिखा है डेबिट साइड पर स्टॉक, उसकी डेट दी गई है 31/3/2017, इसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो डबल एंट्री होगी, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया तो सिंगल एंट्री खाली अपना पे लिखनी है असेट्स में। अगर एडजस्टमेंट में होगा तो एक एंट्री आएगी ट्रेडिंग की क्रेडिट में, और दूसरी एंट्री कहाँ पर आएगी असेट्स में। लेकिन सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो सिंगल एंट्री कहाँ पे लिखनी है, ओनली फॉर असेट्स में, फिर ट्रेडिंग में कुछ भी लिखना नहीं, यहाँ पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट दी गई है 73,000। ये डेबिट साइड का क्या हो गया, पूरा क्लियर हो गया। अब क्रेडिट में सबसे पहले क्या लिखा था, कैपिटल, जो ऑलरेडी हम लोग एंट्री कर चुके। उसके बाद लिखा हुआ लोन ऑफ ब्रह्मा, किसी की भी लोन दी गई हो यहाँ पे लिखनी हमेशा लाइब्रेरीज के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे ब्रह्माज लोन। अमाउंट दी गई है उसके हमारे को 50,000। ब्रह्मा कौन है, हमारी कंपनी का पार्टनर है, पार्टनर की लोन होगी तो कंपलसरी 6% तुम्हें इंटरेस्ट पे करना है। कितना परसेंट, 6%, ये फिक्स होता है, ठीक है, तो निकालेंगे 50,000 का 6%, तो आ जाएगा 3000। ये तो हो गया ईयरली, कैसा हो गया ये, ईयरली हमें कितने रुपए देने हैं उसको, 3000 रुपीज। बट देखो लोन हमने कब ली है, 1/7, 7वें महीने में हमने लोन ली है, तो 7वें महीने से लेकर के हमारी कंपनी बंद कब हुई है, 31 मार्च को, तो मार्च तक के मंथ काउंट करने पड़ेंगे, कितने महीने हमने लोन यूज करी है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो टोटल मंथ कितने हो गए, 9 मंथ। तो जो 3000 ईयरली इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो 3000 ईयरली है, मल्टीप्लाई 9 एंड डिवाइड बाय करेंगे 12, तो आंसर निकालेंगे इसका। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आएगा 2250, 3000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12, तो 2250, तो लिख देंगे यहाँ पर 22 एंड 50। इंटरेस्ट हमेशा क्या करना है, प्लस, इंटरेस्ट कभी भी माइनस होता नहीं, क्योंकि पे करोगे या तो तुम्हें क्या होगा, वो रिसीव होगा। लाइबिलिटीज का इंटरेस्ट है तो हमें पे करना पड़ेगा, और अगर असेट्स पे इंटरेस्ट आया तो हमें क्या होगा, रिसीव होगा, तो आता कौन सा हमेशा प्लस ही आता है, प्लस इंटरेस्ट 2250, प्लस कर देंगे बार 52,250। इंटरेस्ट पे करोगे तो लॉस होगा, तो दूसरी एंट्री कहाँ पर आएगी, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 2250। चलिए इसके बाद लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउ करोगे तो लॉस होगा, और डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, डिस्काउंट रिसीव
चलो कितना अमाउंट रिसीव हुआ भाई हम इसका 400 रुपीज। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, ये हमारी लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स 45,000। चलो उसके बाद लिखा हुआ है सॉरी 25,000, कितना है 25,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है कमीशन, कमीशन डेबिट में दिया हो तो पेनल की डेबिट में लिखना है, और कमीशन अगर क्रेडिट में दिया है तो पेनल की कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट में, बट आता पेनल में ही है। साइड देखने किस साइड दिया, डेबिट में दिया हो तो डेबिट साइड पर, क्रेडिट में दिया हो तो क्रेडिट साइड पर, तो लिख देंगे क्रेडिट में दिया है, यहाँ पे क्रेडिट साइड पर कमीशन। एडजस्टमेंट दिया है तो इनर कॉलम में लिखेंगे उसकी अमाउंट 2500। एडजस्टमेंट रीड करते क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 4, कमीशन 500 इज रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब होता है अभी तक मिला नहीं, इन फ्यूचर हमें कभी ना कभी तो मिलेगा, तो साइन किसकी लगानी है, प्लस की। किसकी लगानी है, अगर एडवांस में मिल गया है तो क्या कर देना है, माइनस, और रिसीवेबल है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस रिसीवेबल। कितने रुपीज 500, प्लस करके बाहर आ जाएंगे 3000, प्लस आया है तो कभी ना कभी तो मिलेगा हमें, तो हमारी क्या बनेगी, असेट्स बनेगी। अगर चीज तुम्हें पहले से मिल जाती है तो हमारी क्या बनेगी, वो लाइबिलिटीज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या मिलना, क्या मिलेगा हमारे को, कमीशन कितना रुपीज मिलेगा, 500 रुपीज। चलो उसके बाद लिखा हुआ है बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल होगा तो असेट्स में और पेबल होगा तो लाइबिलिटीज में। बिल्स पेबल अमाउंट दी गई है उसकी 5,000 रुपीज। एंड लास्ट लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर दिया है, डेबिट साइड पे दिया होगा तो ग्रॉस लॉस, और क्रेडिट में दिया होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट। किस साइड दिया है, क्रेडिट साइड पर, तो ग्रॉस प्रॉफिट उसकी एंट्री कहाँ पर आती है, पेनल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट दी गई उसकी 97,250, तो लिख देंगे 97 एंड 250। ये ट्रायल बैलेंस की सारी एंट्री क्या हो गई, कंप्लीट हुई। अब आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर, जिस एडजस्टमेंट को हमने टिक करा होगा वो हमारा अभी भी पेंडिंग है। जैसे कि थर्ड नंबर वाला, एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड 4,000 पेबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु। सैलरी पे करनी है किसको, पार्टनर को। पार्टनर को जब भी कोई भी पे करोगे, चाहे कैपिटल का इंटरेस्ट हो, ड्रॉइंग का इंटरेस्ट हो, या कोई सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, उसकी एंट्री कहाँ पर आती है, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। कहाँ पे लिखनी है, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। क्या पे कर रहे हैं हम, सैलरी, क्या लिखेंगे, सैलरी ब्रह्मा एंड विष्णु। ब्रह्मा को दिए हमने 5,000 एंड विष्णु को 4,000, टोटल हमने दी उसको 9,000। इसमें कहाँ पर आया, डेबिट, तो उसमें कहाँ पे चले जाएगा, क्रेडिट। क्रॉस एंट्री करने की 31/3/17, सैलरी 5,000 एंड 4,000। हो गया कंप्लीट सारी एंट्री। चलो अब वन बाय वन कर क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। चलिए टोटल करते हैं सबका फटाफट, 97,250 प्लस 400 प्लस 3,000, तो 1,06,50। सेम यहाँ पर भी 1,06,50 माइनस करेंगे, -6,000 -3,000 350 1,700 1,200 1,000 10,500 5,900 एंड 2,250, तो 68,750 68,750 ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ठीक सबको। इसमें कहाँ पर आता है, डेबिट, इसमें कहाँ पे चले जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट 68,750, सेम नीचे 68,750, सेम यहाँ पर भी 68,750, माइनस करेंगे उसमें से 9,000, तो 59,750। इसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो हमारे पार्टनर होते हैं उसमें डिवाइड होता है ब्रह्मा एंड विष्णु। चेक करेंगे उनका रेशियो क्या दिया था भाई हमारे को, रेशियो दिया हुआ 3:2, तो डिवाइड बाय कितना करेंगे उसको, 5 से इंटू 3 करके इक्वल करेंगे, तो फर्स्ट का आंसर आया 35,850 एंड 2 करके इक्वल करेंगे तो 23,900। इसमें कहाँ पर पड़ा, डेबिट, तो उसमें कहाँ पे चले जाएगा, क्रेडिट में। 31/3/17 डिविजिबल प्रॉफिट, चलो फर्स्ट का आंसर आया 35,850 एंड 23,900, प्लस कर देंगे पूरा उनको भी, प्लस 4,000 प्लस 45,000, तो इसका आंसर आया लास्ट वाले का 72,900। सेम यहाँ पर भी लिखेंगे 72,900, ऊपर की अमाउंट माइनस कर देंगे, -5,000, तो आंसर आएगा 67,900। चलो अब उसको प्लस करेंगे ब्रह्मा को, तो 55,000 प्लस 5,000 35,850, तो आंसर आया 95,850।
95 850, सेम यहाँ पर भी 95 850, माइनस कर देंगे ऊपर से माइनस 5000, तो आंसर आएगा 90,850। जैसे ये बैलेंस निकल जाए तो यहाँ पे लिखना लाइब्रेरीज के ऊपर हेडिंग दे देनी कैपिटल ब्रह्मा एंड विष्णु, अमाउंट लिख देंगे 90,850 प्लस 67,900, दोनों को प्लस कर देंगे 67,900, तो आंसर आएगा 158,750। चलो अब दोनों साइड प्लस करेंगे, सेम आंसर आएगा प्लस 52,250 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, तो इधर आया 2,44,000। अब चेक करेंगे असेट्स भी सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो चेक करते हैं असेट्स का 54,000 47,000 4,000 39,500 20,000 6,000 73,000 एंड 500 244,000। दोनों साइड आंसर कैसा आ गया, सेम आ गया। दोनों साइड अगर हमारा आंसर टेली कर जाता तो कितने मार्क्स मिलेंगे, पूरे पूरे 11 मार्क्स हमारे को मिलेंगे, ठीक है। तो चलो लिख लो फटाफट स्पीड में।